नमस्कार बहनों, मैं आईसीडीएस वर्कर प्रभा सिंह आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। बहनों, मैंने एचसीएम हार्ड कुक्ड मिल पंजिका एवं उपभोग प्रमाण पत्र पंजिका आपको पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हमको कन्वर्जन कास्ट की का रजिस्टर हमें कंप्लीट करना है। ये प्रारूप 1 और प्रारूप 2 मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था। अब आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र पर हार्ड कुक्ड मिल पंजिका एचसीएम पंजिका को हमें कैसे रोज वाला जो हमें उपस्थिति और लगानी है और मेनू खाने का बनाना है वो हम कैसे बनाएं और भरें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है आंगनबाड़ी केंद्र पर हार्ड कुक्ड मिल एचसीएम पंजिका। अब हम आएंगे नीचे वर्ष 2023, क्योंकि ये दिसंबर से ही शुरू है तो हमें दिसंबर से ये रजिस्टर कंप्लीट कर लेना है। तो वर्ष 2023 माह दिसंबर। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम तीसरे में आप आए, देखिए विकास खंड परियोजना लिखा हुआ है। ये लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे अपने और जनपद का नाम लिखेंगे। आप जिस जनपद से हैं उस जनपद का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। अब हम चलते हैं बहनों, रजिस्टर को कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। ध्यान से एक बार देख लेंगे अगर आप तो बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पर दिनांक डालेंगे। दिनांक 1 से लेकर हमें पूरा 31 तक हमें दिनांक डाल लेना है। और सबसे पहले बहनों, जब हम ये दिनांक डाल लेंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, दिनांक के आगे वाले कॉलम में जहाँ 3 से 6 वर्ष के बच्चे पंजीकृत बच्चों की संख्या लिखनी है, तो अब जब दिनांक डाल लेंगे तो आप कैलेंडर से देख के जहाँ जहाँ रविवार है उस तारीख को आप यहाँ पर, जैसे यहाँ जिस भी तारीख को रविवार रहे उस तारीख पर यहाँ सामने रविवार लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन की दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से हम रविवार के दिन भी, जब हम अगले दिन सोमवार को जाते हैं स्कूल, तो हम रविवार का ध्यान नहीं रखते और उस कॉलम में भी लिख देते हैं बच्चों की संख्या, फिर हमें काटना पीटना पड़ता है। तो हमें छुट्टी पहले ही चढ़ा लेनी है। या तो आप शनिवार को रजिस्टर जब कंप्लीट करिए तो शनिवार को, अगली डेट जब रविवार की रहेगी तो रविवार लिख दिया कीजिए, तो इससे कोई गलती होने का चांस नहीं रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों की संख्या, जो हमने बच्चों की पंजीकृत संख्या अपने रजिस्टर में लिखी है, जो हमारे बच्चे पंजीकृत हैं, हमें उन बच्चों की संख्या लिखनी है। किसी के यहाँ 40 हैं, 42 हैं, 50 हैं, 45 हैं, 30 हैं, जितने भी बच्चे पंजीकृत हैं, जो हमारे रजिस्टर पर हमारे रोज आने वाले बच्चे हैं, उन्हें हम पंजीकृत कहते हैं। तो यहाँ पंजीकृत बच्चों की संख्या लिखेंगे, जो भी बच्चे पंजीकृत हैं। और यहाँ अब उसके बाद ये लिखने के बाद हम चलते हैं तीसरे कॉलम में, हॉट कुक्ड मील प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या। अब ये एचसीएम प्राप्त करने वालों की बच्चों की संख्या, जो हम एचसीएम आप देख रहे हैं पोस्टर ट्रैकर में चढ़ाते हैं, वही संख्या हमें लिखनी है बहनों। ये ना हो कि हाँ पोस्टर ट्रैकर में हमने कुछ और चढ़ा दिया, अटेंडेंस कुछ और बच्चों का लगा दिया और यहाँ कुछ और लिख दिया। हमें ध्यान रखना है कि जो पोस्टर ट्रैकर में हम एचसीएम चढ़ाएंगे और जो अटेंडेंस लगाएंगे उन्हीं बच्चों का एचसीएम हमें चढ़ाना है, और उतने ही बच्चों का हमें अपने इस रजिस्टर पर भी लिखना है। जितने बच्चे आएंगे उतने बच्चों की संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। अब चलते हैं कॉलम नंबर 4, मीनू भोजन का प्रकार। मीनू मतलब प्रकार, भोजन का प्रकार, किस प्रकार से कौन सा भोजन किस दिन बच्चे को दिया जा रहा है। जैसे रोटी दाल, तहरी, चावल दाल, जो भी है जिस दिन का खाना, उसे हमें उस भोजन के प्रकार को यहाँ पर बच्चों की संख्या के सामने लिख देना है। अब हम चलते हैं कॉलम नंबर 5 में। यहाँ है भोजन चखने वाले अध्यापक, अध्यापिका, रसोइया, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, माह समूह में से 2 वयस्क व्यक्तियों का नाम व हस्ताक्षर। ये तो आप बना ही रहता है
अध्यापक को पहले खाना बना के, ऐसा तो होता नहीं कि खाना बना के बस बच्चों को परोसा जाता है, टेस्ट कराया जाता है, अध्यापक को खिलाया जाता है। अध्यापिका पहले देखती हैं कि खाने में कुछ कमी तो नहीं, मिर्ची ज़्यादा नहीं, नमक कम नहीं, या कुछ वैसी दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले अध्यापक अध्यापिका खाते हैं, रसोइयाँ खाती हैं। एक तरह से टेस्ट करने के बाद ही ये खाना बच्चों को दिया जाता है। और प्रबंधन समिति के सदस्य को भी खाना टेस्ट करने का अधिकार होता है, उन्हें भी हम टेस्ट करवा सकते हैं, करवाते ही हैं। और उसके बाद उनका नाम लिखेंगे जो होंगे रोज रोज के, और उन्हीं से दस्तखत भी करवाएंगे। अब आगे देखिए कॉलम नंबर 6 में कार्यकर्ती के हस्ताक्षर। यहाँ सामने रोज रोज हस्ताक्षर भी करना है आपको, रोज हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं इस तरह से, जब हम पूरे माह का बना लेंगे, पूरा जिस महीने में जो भी तारीख, मतलब कि महीने का दिन हो, जितने 30 दिन का या 31 दिन का जो भी हो, ये हम पूरा जब पूरे महीने का बना लेंगे यहाँ तक, फिर हम आपको दिखाते हैं कि अब नीचे हमें क्या करना है, माह के लास्ट में हमें क्या करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है माह में कुल कार्य दिवसों की संख्या। कार्य दिवसों की संख्या मतलब कितने दिन हमारा स्कूल चला, कितने दिन बच्चे हमारे स्कूल पर आए, वो कार्य दिवस होता है। उसे कार्य दिवसों की संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है। फिर बच्चों की औसत उपस्थिति, मतलब जो बच्चे HCM खाने वाले हुए हैं, आते हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ पर हमें लिखनी है। पूरे एक महीने का हम जोड़कर बच्चों का यहाँ उपस्थिति लिख देंगे। उसके बाद आता है माह में कुल प्रयुक्त खाद्यान्न की मात्रा। महीने में कितने खाद्यान्न हमने प्रयोग किए हैं, गेहूं और चावल जो हमें प्राप्त होता है, कितना गेहूं और चावल प्रयोग हुआ है, उसकी मात्रा हमें लिखनी है। गेहूं के सामने हम गेहूं की मात्रा लिखेंगे और चावल के सामने हम चावल की मात्रा लिखेंगे। और नीचे वाले कॉलम में आप देखिए लिखा हुआ है माह में कुल परिवर्तित लागत पर व्यय की गई धनराशि। तो जो हमने पैसे निकाले हैं, वो पैसे जो हमें कन्वर्जन राशि प्राप्त होती है, ग्राम प्रधान और आंगनबाड़ी के ज्वाइंट अकाउंट में जो पैसे आते हैं, वो जो पैसे हमने निकाले हैं, उसमें से कितने पैसे खर्च हुए हैं, वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आए हम यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यदि उपस्थिति से कम बच्चों ने भोजन ग्रहण किया है तो कारण बताइए। आपने उपस्थिति जो लगाई है, और यहाँ पर जब आप लिखेंगे उपस्थिति, जो बच्चों की औसत उपस्थिति है, और उसमें से अगर कम बच्चे हैं तो वो पूछेगा कि क्यों, बच्चे की संख्या क्यों कम है। तो आपको कारण सहित इसमें से दिखाना है कि अगर आपने जो ऊपर बच्चे उपस्थित हुए हैं और खाना HCM उपस्थिति जो भी है उससे कम खाना खाया है बच्चों ने, तो क्यों ऐसा हुआ है, तो उसका कारण लिखना है। ऐसा है बहनों कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे सुबह सुबह आ जाते हैं और हम पोस्टर ट्रैकर पर उपस्थिति तो लगा देते हैं, अटेंडेंस तो लगा देते हैं, और बच्चे कभी कभी बच्चे रोने लगते हैं या उन्हें कोई दिक्कत होती है तो हमें उन्हें घर पहुंचाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में तो हमें कारण बताना ही पड़ेगा कि क्यों बच्चे ने कम खाना, हमने अटेंडेंस तो 30 का लगा दिया और 29 बच्चों ने खाना खाया है, तो हमें यहाँ पर कारण लिखना ही पड़ेगा कि एक बच्चा रोने लगा और उसे घर पहुंचाया गया, इसलिए एक बच्चे ने खाना नहीं खाया। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं हम आगे, और यहाँ टिप्पणी लिखी हुई है, देखिए टिप्पणी, यदि किसी कार्य दिवस में हॉट कुक्ड मील वितरित न हुआ हो तो उसके कारणों का उल्लेख संबंधित तिथि की पंक्ति में अवश्य किया जाए। मतलब इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी दिन खाना नहीं बना, HCM नहीं बना, तो क्यों नहीं बना, तो ये हमें कारण तो बताना ही पड़ेगा। तो हमें ऊपर वाले खाने में ये भी उल्लेख करना होगा। अब आगे आइए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम लिखेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर, उसके बाद मोबाइल नंबर और निरीक्षणकर्ता सत्यापनकर्ता अधिकारी की टिप्पणी होगी यहाँ पर। जो हमारे निरीक्षण करेंगे इस रजिस्टर को, वो यहाँ पर अपना जो भी उनको लिखना होगा वो इसमें लिखेंगे, उनको जो भी सही गलत समझ में आएगा वो लिखेंगे। और उसके बाद है प्रधान का नाम, प्रधान के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर, ये प्रधान का हो जाएगा। बस बहनों इतना ही। और नीचे निरीक्षणकर्ता सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम, पद नाम व हस्ताक्षर,
या हमारी सुपरवाइजर का ही होता है ज्यादातर, क्योंकि वही हमारे निरीक्षण में आती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रजिस्टर आपको बनाने आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है बहनों तो आप हमें कमेंट द्वारा जरूर पूछ सकती हैं। कोई दिक्कत समझ में आए तो, और अपना रजिस्टर आप लोग भी अब कंप्लीट कर लीजिए। अगर हाँ बहनों, एक बात और बहनों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को और बहनों तक जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि मेरी सारी बहनें HCM पंजिका अपना बहुत अच्छी तरह से बना लें। अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है तो कमेंट द्वारा, जिससे वो अपना HCM पंजिका अच्छी तरह से बना ले। अगर वीडियो पसंद आए तो बहनों लाइक करना मत भूलिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट हमें जरूर दीजिएगा, अपने सुझाव हमें कमेंट द्वारा जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार बहनों। बाबा बदेवरानाथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाबा बदेवरानाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार बहनों।